आता। अच्छा, आप क्या चाहते हैं कि वो जो 16 महीने की हुकूमत है उसे पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री से निकाल दिया जाए? हम ये समझते हैं कि मुल्क बचाने का मिशन और उसके बाद जो उसका यकीनन उसका असरात आए, वो हम मुल्क बचाने के लिए हमारे सर अगर आप कोई भी गुनाह डालेंगे ना, वो हमने हमारी हिस्ट्री है, मुस्लिम लीग की एक हिस्ट्री है। हम कायदे आज़म की मुस्लिम लीग के वारिस हैं और हमने हमेशा जुर्रत के साथ इन चीज़ों को कबूल किया और आइंदा भी करेंगे। देखें, चौथी दफ़ा का वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज अदालत के सामने सररेंडर कर रहा है, आया है, अपनी अदालतों से दरख्वास्त कर रहा है कि जिन लोगों ने झूठे मुकदमात मुझ पे बनाए थे, मुझे इंसाफ दिया जाए। और इंसाफ लेने मियाँ नवाज शरीफ आए, और जब इमरान नियाज़ी का फितने का दौर था तब भी सैकड़ों पेशियाँ हमने मियाँ नवाज शरीफ के साथ इन्हीं अदालतों के बाहर और अंदर भुगती हैं। और नवाज शरीफ सुरखरू हो रहा है, और आज 190 मिलियन करप्शन के मेगा स्कैंडल के केसेस पर इमरान नियाज़ी साबित हो चुका और वो जेल में बंद है। आज मेरे अल्लाह मियाँ नवाज शरीफ ने अपना फ़ैसला इस तरह हाथ अल्लाह की तरफ बुलंद करके कहा था कि मैं फ़ैसला अल्लाह पे छोड़ता हूँ, और आज नवाज शरीफ का सुरखरू होना इस बात की गमाज़ी करता है कि मियाँ नवाज शरीफ चौथी दफ़ा इस मुल्क में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इंशाअल्लाह बनने जा रहे हैं। अच्छा, आने वाले जो इलेक्शन 8 फरवरी को, उस हवाले से क्या कहेंगे कि इलेक्शन में कैसी तैयारी जा रही है नून लीग? देखें, मुस्लिम लीग नून का होमवर्क कंप्लीट है। हमारे पाकिस्तान में तमाम जितने भी कैंडिडेट्स हैं उस पर गौर व खौस जारी है। हतमी मराइल में हमारा काम दाखिल हो चुका है और हम तैयार हैं। हमें हर हलके से 20-20, 30-30, 40-40 और कई बार तो 100 से ऊपर कैंडिडेट्स की दरख्वास्तें आ चुकी हैं। 40,000 से ज़ायद कैंडिडेट्स की दरख्वास्तें। ये मियाँ नवाज शरीफ पर एतमाद है और ये इस बात का ऐलान है कि नवाज शरीफ इस मुल्क के चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म होंगे। और आज वो जमात जो कहती थी, आज उनके पास तांगे की सवारियां नहीं बची, और आज जो उनके कहते थे हम तो खड़े रहे, नवाज शरीफ का एक कारकुन भी नहीं टूटा। आज देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग जोक दर जोक नियाज़ी और उसके आवारियों को छोड़ के जा रहे हैं। सर, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो बाद में परेशान भी नजर आ रहे होते हैं, इस पे क्या कहेंगे? उनकी परेशानी वो जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस जा रहे हैं। लेकिन सर, आपने नवाज शरीफ के पास उसी रास्ते से तो नहीं आ रहे कहीं? नवाज शरीफ हमेशा आवाम के रास्ते से आया है। मैं बताता हूँ, आजकल जो दौरे कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब, लोग उनके पार्टी में मतलब एहतियात बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सिंध में भी देखिए हमारे पास ये वही बंदी तो नहीं है जो अभी छोड़ रहे हैं और कल नवाज शरीफ को इसी तरह छोड़ेंगे। मियाँ नवाज शरीफ का एक कारकुन कोई नहीं तोड़ सका। ये वक्त हमने भी देखा है, बाजवा का दौर था और तमाम इदारे इमरान नियाज़ी के साथ खड़े थे और मुस्लिम लीग नून को पूरे ज़ोर से के साथ कुचलने की कोशिश की गई। एक कारकुन, एक रहनुमा नून लीग का नहीं टूटा। और आज जो हमने कहा था ना, ये इमरान नियाज़ी और उसकी जमात एक पानी का बुलबुला साबित होगी, तो आज वो देखें, वो जो उन्होंने किया था वही भुगत रहे हैं। हमारी जमात इंटैक्ट है, हम तैयार हैं, हम हर सूरत इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं और हम कहते हैं इलेक्शन 8 फरवरी के बजाय आप आज करवा लें। मुस्लिम लीग नून तैयार है। आज का कह रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब जो है मीनारे पाकिस्तान जलसे के बाद वो जलसा नहीं कर रहे हैं और आप कह रहे हैं हमारी जमात देखें आपने मीनारे पाकिस्तान के जलसे की अभी तक आपको चस आ रही है? चस आ रही है ना? हमें तो नहीं आ रही, आवाम को आ रही होगी। उसके बाद मेरी बात सुने ना, आज नहीं, आज मीनारे पाकिस्तान के जलसे के बाद आज तक का जो माहौल है वो आपके सामने है और वो तारीखी जलसा था। और उसके बाद नवाज शरीफ अपनी जमात को मैं कैंडिडेट्स के हवाले से डेली बुनियादों पे मीटिंग्स कर रहे हैं और इंशाल्लाह मियाँ नवाज शरीफ के जलसों का भी शेड्यूल तैयार है और मियाँ नवाज शरीफ इंशाल्लाह पाकिस्तान के एक कोने में जाएंगे और जलसे करेंगे, अपनी आवाम के पास जाएंगे। जरदारी कैसा बंदा है? मैं अपनी जमात की बात कर सकता हूँ भाई, हम अपनी जमात की बात करते हैं और हम समझते हैं कि जमहूरी अमल है, उसमें जरदारी साहब को भी होना चाहिए, उसमें नियाज़ी साहब को भी होना चाहिए, उसमें तमाम जमातों को होना चाहिए। हम तैयार हैं। हमारे मुकाबले में आप इमरान नियाज़ी को लाएं, जरदारी को लाएं, जिस मर्जी को लाएं, मुस्लिम लीग नून तैयार है। जब भी नवाज शरीफ साहब कहीं पे भी पेश हुए, आप उनके साथ जाते रहे, क्या आप समझते हैं कि आपको टिकट मिलेगा?
मैं ये समझता हूँ मियाँ नवाज शरीफ जिसको टिकट दे हम साथ हैं, हम साथ खड़े रहेंगे। और दूसरी बात, मैं उम्मीद करता हूँ हमारी जमात नौजवानों का इंतखाब करेगी और मियाँ नवाज शरीफ और कुलसूम नवाज का हमेशा पिक एंड चूज नौजवान रहे। आप हिस्ट्री उठा के देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक नॉर्मल सा लीडर है पीटीआई की, आपने बात की है कि न्याजी साहब को आना चाहिए। न्याजी साहब की बात करते हैं, एक शेर अफजल मरवा साहब, जानते होंगे आप उसको, अभी से मतलब यहाँ पे कोई ऐसा हुआ है देखें, वो नहीं संभाला जा रहा, बड़ा क्राउड मैं इस कौम को क्या मिसाल दूं? शेर अफजल मरवत की मिसाल देते हैं, वर्ड गया अच्छा सा नहीं, मेरी मिसाल देखें उस जमात के पास उस तरह के लोग हैं और उनके जो चंद एक फॉलोअर हैं वो भी उसी तरह के हैं। हम ना वर्ड वाले हैं ना इस तरह की हमारी, हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो सियासत है, जो एक हाइप क्रिएट की गई थी और दरनू की सियासत और छोटे बड़े की तमीज़ को ख़त्म कर दिया गया था, हम उस सियासत के अगेंस्ट हैं और हमारी सियासत का रुख कुछ और है। और हम ये जिस तरह की सियासत कर रहे हैं, ये बढ़ गया और उड़ गया, ये उन्हीं को मुबारक। पब्लिक की है सर, जिसको पब्लिक चूज करना चाह रही है, आपने अभी जलसा नहीं किया, क्या वजह? 65 रुपए लीटर पे आपको तब्दीली नजर आ रही थी? 65 रुपए लीटर पेट्रोल नवाज शरीफ के दौर में था कि नहीं था? 280 तक पीडीएम के टाइम में। मैं पीडीएम को छोड़े, नवाज शरीफ को जब आपने आप सुने आपको 65 रुपए, जिस कौम को 65 रुपए लीटर पेट्रोल पे और 1500 रुपए बिजली के बिल पे तब्दीली की याद आ रही थी और आज 300 रुपए नवाज शरीफ याद आता है कि नहीं आता? अच्छा, आप क्या चाहते हैं कि वो जो 16 महीने की हुकूमत है उसे पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री से निकाल दिया जाए? हम ये समझते हैं कि मुल्क बचाने का मिशन और उसके बाद जो उसका यकीनन उसका असरात आए, वो हम मुल्क बचाने के लिए हमारे सर अगर आप कोई भी गुनाह डालेंगे ना, वो हमने हमारी हिस्ट्री है, मुस्लिम लीग की एक हिस्ट्री है। हम कायदे आज़म की मुस्लिम लीग के वारिस हैं और हमने हमेशा जुर्रत के साथ इन चीज़ों को कबूल किया और आइंदा भी करेंगे। हम ये कोई जुमा 8 दिन वाली जमात नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा कि आप नवाज शरीफ कायद हैं, शहबाज शरीफ सदर हैं, शहबाज शरीफ भी हमारे, नवाज शरीफ भी हमारे, हमें फ़ख्र है। तो ये पीडीएम के टाइम में जो शहबाज स्पीड से वाकिफ़ हैं आप? शहबाज स्पीड नजर आ रही कि 280 तक। मैं आपको 65 वाली स्पीड याद है? नवाज शरीफ 65 वाली याद है ना? नवाज शरीफ वजीर आज़म आएगा मेरे भाई, जिस पे पूरी दुनिया एतमाद करती है, गली मोहल्ले का लीडर नहीं है, जिस पे पूरी दुनिया एतमाद करती है। नवाज शरीफ आएगा और कहते हैं ना मियाँ जदू आएगा अलग पता जाएगा। साहब, आखिरी सवाल है कि ये जो पिछले 2 साल के अंदर जो हमारी पाकिस्तान की पुलिस है वो घरों में अंदर जाके तोड़ फोड़ कर रही है, खवातीन का तकद्दस पामाल किया जा रहा है। अगर आप ये एक सेकंड, यहाँ पे अब्दुर्रहमान भट्ट किधर है? अब्दुर्रहमान भट्ट एक वर्कर है, इमरान नियाजी के दौर में उसके घर पुलिस ने छापा मारा, अभी इधर मौजूद था। उसके अलावा भी मैं बताता हूँ हमारे साथ क्या नहीं हुआ। हम जब कोर्ट्स में आते थे, क्या हमारे आगे फूल पेश किए जाते थे? तो आप चाहते हैं कि कितने हमारे साथ? नहीं, हम इस अमल के बिल्कुल भी, मैं बतौर सियासी कारकुन मैं कभी भी ये जो पुलिस गर्दी है इन चीज़ों की मैं हमायत नहीं कर सकता, लेकिन जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये इमरान खान ने जो किया है, ये जो उसको जिन्होंने लाया था वो जाने, उनके काम जाने। मजम्मत करते हैं। नवाज शरीफ को कौन ला रहा है? नवाज शरीफ अवाम के वोटों से आएगा। आपको 8 फरवरी को पता लगेगा नवाज शरीफ को कौन ला रहा है। 8 फरवरी को आप वोट गिनेंगे और हर डब्बे से, हर बक्से से इंशाल्लाह शेर निकलेगा। और आज जिनको आप लाने की बातें कर रहे हैं, जिनको मेरी बात सुने, वो उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे। अल्लाह के फजलो करम से मैंने कहा 40,000 से ज़्यादा दरख्वास्तें। सर आप मैंने कहा मैं उनका तर्जुमान नहीं हूँ, मैं ना फवाद चौधरी हूँ ना शेर अफजल मरवत हूँ, मैं मियाँ नवाज शरीफ का सिपाही हूँ और मैं ये अपनी जमात की बात कर सकता हूँ। मैं ना इमरान नियाजी का तर्जुमान हूँ, ना इमरान नियाजी को जिन्होंने लाया उनका तर्जुमान हूँ। मैं अपनी जमात की बात कर सकता हूँ। मैं ये समझता हूँ नवाज शरीफ आएगा तो सी पैक आएगा, नवाज शरीफ आएगा। देखें, इमरान नियाजी ने साहब ने तो ये कहा था ना निकलते ही, मुझे अमेरिका ने निकाला, अमेरिका मुर्दाबाद। 3 साल मेरी बात सुने। 3 साल 7 माह सी पैक किसने रोका? 3 साल 7 माह इमरान नियाजी की हुकूमत थी, सी पैक पे एक ईंट नहीं लगी। और आज सी पैक लाने वाले वापस आ रहे हैं सी पैक को कंप्लीट करने।
इंशाल्लाह इस मुल्क में रोज़गार भी आएगा, बेरोज़गारी का भी खात्मा होगा और इंशाल्लाह नौजवान इस मुल्क के जो मुस्तकबिल हैं वो नवाज शरीफ की क़यादत पर एतमाद करते हैं। के बारे में कोई एक ऐसी बात जो आपको पसंद घुमाएंगे हो, और इमरान मुल्क चेंज खान हो की जाएगा। कोई एक बात जो आपको पसंद हो बस वो बता दें, बगैर किसी जाति अनाज या जाति इमरान सिर्फ पाकिस्तानी होने के नाते मैं पाकिस्तानी होने के नाते कहता हूँ इमरान खान अच्छा क्रिकेटर हो सकता है, अच्छा सियासतदान नहीं, सियासतदान और इस मुल्क का लीडर नवाज शरीफ है। क्या वजह है अभी वो जेल में और बड़ी आवाम के सड़कों में निकली है, वजह क्या है? क्या वजह? वो लोग पागल हैं जो निकले में, क्या कहते हैं? कौन से लोग निकले हैं मेरे भाई? कोहाड़ में कमाल कर दे बिलावल। कौन से लोग? इमरान खान को 3 दिन जब अडियाला से अटक से अडियाला लाया जाता है तो 3 लोग नहीं होते। कौन सी अवाम? अच्छा और भाई कौन सी अवाम? मुझे अवाम बताएं। एक सवाल का जवाब दीजिएगा। माजी में यहाँ पे पेशियां होती थी, ये रोड जैम हुआ करता था, बड़ी आवाम यहाँ पे आती थी। अच्छा। क्या वजह आज मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ पे हैं और लोगों का वो ही नहीं है? मैं नवाज शरीफ के लोग आपने मीनारे पाकिस्तान में नहीं देखे तो मैं आपके लिए दूरबीन का तोहफा गिफ्ट करता हूँ। मुझे गिफ्ट करना तो हाँ, मैं आपको गिफ्ट कर दूँ। बिल्कुल सबको नवाज शरीफ की वो आप जब नवाज शरीफ आए थे तो लाहौर की सड़कें नहीं पूरे पाकिस्तान की सड़कें जाम थी। लेकिन सर ये बात बता दें कि साड़ी गल हो गई है, पब्लिक में तो अभी तक आप आए नहीं है, गल कितने हमारी गल हमेशा से नवाज शरीफ की गल और मुस्लिम लीग नून की गल अवाम के साथ होती है, अवाम के साथ ही हम गल करेंगे।